सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सूत्र पाठ। अथ वेदांत दर्शन अथ तृतीयोऽध्यायः तृतीयः पादः सर्ववेदान्त प्रत्ययं चतनाद्य विशेषात् भेदान्यति चेन्नैकस्यामपि स्वाध्यायस्य तथत्वेन हि समाचरेधिकाराच्च सबवच्च तन्नियमः दर्शयति च उपसंहारोऽर्थभेदाद् विधिशेषवत् समाने च अन्यथात्वं शब्दादिति चेन्न विशेषात् न वा प्रकरणभेदात् परवर्यस्त्वादिवत् संजातश्चेत् तदुक्तम् अस्ति इति तदपि व्याप्तेश्च सामञ्जस्यं सर्वभेदात् अन्यत्र मे आनन्ददायः प्रधानस्य प्रियशिरस्त्वाद्य प्राप्तिरूपचयापचयो हि भेदे इतरेत्वार्थसामान्यात् अध्ययनाय प्रयोजनाभावात् आत्मशब्दाच्च आत्मगृहीतिरितरवदुत्तरात् अन्वयादिति चेत् स्यात् अवधारणात् कार्यक्षणाद् अपूर्वं समान एवं च भेदात् सम्बन्धादेवम् अन्यत्रापि न वा विशेषात् दर्शयति च समृद्धिद्यो व्याप्त्यपि जातः पुरुषविद्यायाम् इव चिकीर्षाम् अनम्नात् वेदाध्यर्थभेदात् हानौ तु बायन शब्दशेषत्वात् कुशात् छन्दस्तुत्युपगानवत् तदुक्तं सम्परायतर्तव्यभावात् तथा हि अन्ये छन्दत् उभयविरोधात् गतिरर्थवत्तमुभयत अन्यथा हि विरोधः उपपन्नस्तल्लक्षणार्थोपलब्धिर्लोकवत् अनियमः सर्वासाम् अविरोधः शब्दान्वानाभ्यां यावद् अधिकारम् अवस्थितिराधिकारिकाणाम् अक्षरधियां त्ववरदः सामान्य तद्भावाभ्याम् उपसदवत् तदुक्तं यदा मननात् अन्तराभूतग्रामवत् स्वात्मनः अन्यथा भेदानुभवत्तिरिति चिन्नोपदेशान्तरवत् व्यतिहारविशिष्यन्ति हितरवत् सैव हि सत्यादयः कामादितरत्र तत्र चेतनादिभ्यः आदराद् अल्पः उपस्थितितस्तद्वचनात् तन्निर्धारणनियमस्तदृष्टेः पृथक्प्रतिबन्धः फलम् प्रधानवादिव तदुक्तं लिङ्गभूयस्त्वात् तद्धि बलीयस्तदपि पूर्वविकल्पः प्रकरणात् स्यात् क्रियामानसवत् अतिदेशाच्च विद्यैव तु निर्धारणात् दर्शनाच्च श्रुत्यादिबलीयस्त्वाच्च न बाधः अनुबन्धादिभ्यः प्रज्ञान्तरपृथक्त्वदृष्टस्य तदुक्तं न सामान्याद् अप्युपलब्धिर्मृत्युवन्न हि लोकापत्तिः परेण च शब्दस्तद्विध्यं भूयस्त्वात्वनुबन्धः एक आत्मनः शरीरे भावात् व्यतिरेकस्तद्भावाभावित्वान् न तु उपलब्धिवत् अंगावबद्धास्तु न शाखासु हि प्रतिवेदं मंत्रादिवद् वा विरोधः भूम्नः क्रतुवज्जायस्त्वं तथा हि दर्शयति नाना शब्दादिभेदात् विकल्पविशिष्टफलत्वात् काम्यास्तु यथा कामं समुच्चेरन्न वा पूर्वहेत्वभावात् अंगेषु यथाश्रयभावः शिष्टेश्च समाहारात् गुणसाधारण्यश्रुतेश्च न वा तत्स्वभावश्रुतेः दर्शनाच्च इति तृतीयः पादः। ओम। तो आइए अभी भाष्य पढ़ते हैं। वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय का तृतीय पाद चल रहा है और कल प्रसंग ये चल रहा था कि उपासना आदि के माध्यम से जो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, मुक्त हो जाते हैं, तो वो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं या फिर एक सुनिश्चित काल के बाद वापस आते हैं। तो यहाँ पर वेदांत दर्शन में सूत्रकार बता रहे हैं यावद अधिकारम अवस्थिति, जितना उसका अधिकार है, एक मोक्ष की जो अवधि है, उतने समय तक वो ब्रह्म के साथ रह सकते हैं, मुक्त अवस्था में रह सकते हैं। उसके बाद तो फिर उनको आना पड़ता है। तो ये कितनी अवधि बताई है? 36,000 बार सृष्टि बने और प्रलय हो जाए, ये अवधि है। और कल बताती हूँ, मतलब इतना ही समय क्यों है,
इससे कम या ज्यादा क्यों नहीं? कल बताती हूँ आपको इसके बारे में। चलिए, तो यहाँ इन्होंने इतना बताया, यावद अधिकारम अवस्थिति ही अधिकारी का नाम, जो मोक्ष के अधिकारी हैं तो उनका जितना अधिकार है, जितनी अवधि तक वो रह सकते हैं मोक्ष में, उतने समय तक ही वो रह पाते हैं, सदा सदा के लिए नहीं रह पाते हैं। ब्रह्मोपासनया मोक्षाधिकारे संभूतानाम अवस्थिति स्वरूप स्थिति मोक्षे मोक्षानंद भोगे यावद अधिकारम यावद योग्यत्वम, यावद अधिकारम को ही खोला। अधिकार का मतलब क्या है? योग्यता। अधिकार का मतलब ये नहीं है कि भाई हम तो इतने दिन रहेंगे, कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है ना। कहते हैं ना भाई ये व्यक्ति इसको डिजर्व करता है, ये इसका अधिकारी है, तो अधिकारी का मतलब क्या है? उसमें ऐसी योग्यता है। भाई ये व्यक्ति प्रिंसिपल बनने का अधिकारी है, तो अधिकारी का मतलब क्या है? उसके पास शिक्षा आदि इतनी है, योग्यता इतनी है कि वो बन सकता है। तो यहाँ पर भी मोक्ष का अधिकारी का मतलब क्या है? योग्यत्वम, योग्यतानुसारतः भवति। तो मोक्ष में भी जितनी उस मुक्त आत्मा की योग्यता है उतने समय तक वो वहां पर रहता है। और ये सबकी योग्यता एक ही जैसी होती है। जो भी मुक्त हो गया, जैसे मान लो कोई आईएएस बन गया, तो आईएएस की योग्यता एक ही जैसी होती है सबकी। उससे पहले भले ही वो कोई हिस्ट्री का कोई टीचर रहा हो, कोई साइंस का रहा हो, कोई मैथ्स का रहा हो, कोई किसी भी फील्ड से आया हो, लेकिन उसने आईएएस की परीक्षा पास कर ली, अब वो आईएएस बन गया, तो अब जो उसकी योग्यताएं हैं आईएएस की, वो सबकी बराबर होंगी। तो ऐसे ही यहाँ पर जो भी मुक्त हो गया, जो मोक्ष को प्राप्त हो गया, उन सब की योग्यता एक जैसी होगी। तो कहा योग्यतानुसारतः भवति ही यस्य यावत् ज्ञानम तावान मोक्षे तस्य आनंदोपभोगः संपद्यते। और ये अगली बात बता रहे हैं कि चलो भाई मुक्त तो सभी हो गए। मुक्त होने का मतलब है वो प्रकृति से या त्रिविध दुख से सर्वथा मुक्त हो गई, इतनी तो समानता सबकी बराबर है। उसके बाद वहां पर भी जैसे यहाँ लोक में हम देखते हैं कि जितना जिसका ज्ञान बढ़ा उतना वो सुखी हो जाता है, और जितना जितना जिसमें अज्ञान है उतना उतना वो दुखी रहता है। तो ये ज्ञान जो है ये ईश्वर का ज्ञान है, चाहे वो लोक में हो रहा है चाहे वो मोक्ष में हो रहा है। और ईश्वर का ज्ञान कितना है? अनंत है वो तो जितना जितना हम ये नहीं कह सकते हैं कि बस ये ज्ञान की पराकाष्ठा है, इससे आगे ज्ञान नहीं हो सकता है। तो मोक्ष तक तो ज्ञान होना, प्रकृति पुरुष आदि का आत्म साक्षात्कार आदि, उतना तो अति आवश्यक है ही है। लेकिन उसके बाद भी, मुक्त होने के बाद भी जितना जितना वो ईश्वर को जानता जाता है उतना उतना उसका आनंद बढ़ता जाता है कि अच्छा हमने तो भाई योग दर्शन में तो ईश्वर के बारे में इतना ही सुना था, ये और भी है क्या? ऐसा जब वो जानेगा तो और उसका आनंद बढ़ जाएगा। ऐसे है ये। तो कह रहे हैं यस्य यावत् ज्ञानम तावान मोक्षे तस्य आनंदोपभोगः संपद्यते। जितना जिसका ज्ञान बढ़ता जाता है मोक्ष में उतना ही उसका आनंद भी बढ़ता चला जाता है। यथा च उक्तम दयानंदेन ऋषिणः सत्यार्थ प्रकाशी। तो ये ब्रह्म मुनि जी ने महर्षि दयानंद जी का प्रमाण दे दिया कि उन्होंने भी ऐसे ही बताया है। सत्यम ही एतत् यथा ही न ब्रह्म ज्ञानस्य सीमा तथैव न भवेत् तत्संगत्या मोक्ष आनंद भोगस्य सीमा। तो पहले इसका पढ़ते हैं एक बार। सत्यार्थ प्रकाश लाए हैं आप, पढ़ के आए हैं। नौवां समुल्लास पढ़ के आए? नहीं पढ़ के आए? ये तो मैंने बताया था सारा पढ़ के आना। तो ये पहले जो है ना ये बातें चल रही हैं कि भाई जो ये मुक्ति में आनंद को कैसे भोगता है, क्योंकि उसके पास कोई शरीर आदि तो है नहीं। तो उसका उत्तर दिया है इन्होंने कि वो ब्रह्म से ही
सब इसको बिना शरीर के भी आनंद को भोगता है। ये भी दे दिया इन्होंने, इसकी टाइम की भी लिमिट बता दी। ये 200 पृष्ठ के ऊपर देखो। जब ऐसी है तो मुक्ति भी जन्म मरण के सदृश हुई। कैसी है? ऊपर से पढ़ती हूँ। जैसे परमेश्वर नित्य मुक्त पूर्ण सुखी है, वैसे ही जीव भी नित्य मुक्त और सुखी रहेगा तो कोई दोष नहीं आएगा। उत्तर दे रहे हैं, परमेश्वर अनंत स्वरूप है, सामर्थ्य गुण कर्म स्वभाव वाला है, इसलिए वह कभी अविद्या और दुख के बंधन में नहीं गिर सकता। जीव मुक्त होकर भी शुद्ध स्वरूप, अल्पज्य और परिमित गुण वाला और परिमित कर्म और स्वभाव वाला ही रहता है। मुक्त होने के बाद भी जो ये बात कहते हैं ना कि भाई मुक्त होकर के तो जीव क्या बन गया? ब्रह्म ही बन गया, तो ऐसा नहीं है। महर्षि दयानंद कह रहे हैं कि मुक्त होने के बाद भी परमात्मा की अपेक्षा से उसका ज्ञान कैसा होगा? अल्प ही होगा। शुद्ध स्वरूप तो हो जाएगा वो, उसमें कोई अविद्या तो नहीं रहेगी, लेकिन अल्पज्य होगा, परिमित गुण वाला ही होगा, परिमित गुण कर्म स्वभाव वाला। सामान्य मनुष्यों की अपेक्षा से उसके गुण कर्म स्वभाव बहुत ऊंचे होंगे जीवन मुक्त की या नितांत मुक्त की, लेकिन तो भी ईश्वर तो नहीं होता है, परमेश्वर के सदृश कभी नहीं होता। महर्षि दयानंद साथ साथ लिखते हैं, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, तो कदापि नहीं होता, ऐसे कह दिया। तो ये कह रहे हैं जब ऐसा है कि भाई ईश्वर के बराबर नहीं होता, तो कह रहे हैं तब तो मुक्ति भी जन्म मरण के सदृश है, इसलिए उसके लिए श्रम करना व्यर्थ है। तो उसका उत्तर दे रहे हैं, मुक्ति जन्म मरण के सदृश नहीं, क्योंकि जब तक 36,000 बार उत्पत्ति और प्रलय का जितना समय होता है, उतने समय पर्यंत जीवों को मुक्ति के आनंद में रहना, दुख का न होना क्या छोटी बात है? जब आज खाते पीते हो, कल भूख लगने वाली है, पुनः इसके लिए उपाय क्यों करते हो? मतलब अभी भी तो कर ही रहे हो ना उपाय, इतने छोटे से सुख के लिए भी। तो जब क्षुधा तृषा क्षुद्र धन राज्य प्रतिष्ठा स्त्री संतान आदि के लिए उपाय करना आवश्यक है, तो मुक्ति के लिए क्यों नहीं करना चाहिए? जैसे मरना अवश्य है तो भी जीवन का उपाय किया ही जाता है। हम सबको पता है ना भी मरना जरूरी है, तो भी जीवन के लिए रोज साधन बढ़ाने के लिए कर्म करते ही हैं। वैसे ही मुक्ति से लौटकर जन्म में आना है, लेकिन बहुत लंबा पीरियड है ना वो, तो उसका उपाय करना आवश्यक है। तो फिर ये इसके साधन बताए, 3 प्रकार के शरीर बताए। और ये देखो 202 के ऊपर नीचे मोटे अक्षरों में लिखा है, मैत्री सुखी जनों में मित्रता, करुणा दुखी जनों पर दया, मुदिता पुण्यात्माओं से हर्षित होना, उपेक्षा दुष्ट आत्माओं में न प्रीति और न बैर करना, नित्य प्रति न्यून से न्यून 2 घंटा पर्यंत मुमुक्षु ध्यान अवश्य करे, जिससे भीतर के मन आदि पदार्थों का साक्षात हो। मोटे अक्षरों में लिखा है। और ये तो बोला है न्यून से न्यून, मतलब 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, ये न्यून से न्यून है, अति अल्प। और ज्यादा तो वो स्वयं तो 6 7 घंटा करते थे, तब कहीं जाकर के बात बनेगी। हैं? मन आदि का साक्षात्कार होगा, आत्मा आदि का नहीं होगा, तभी उसके लिए और ज्यादा करना पड़ेगा। तो देखो कितनी अच्छी बात कही थी, इसको पूरे को ही पढ़ लेना एक बार आप। तो मैं आ रही हूं यहाँ पर जहाँ जिसका इन्होंने दिया है प्रमाण, यहाँ पर सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जैसे शरीर के बिना सांसारिक सुख नहीं भोग सकता, वैसे मुक्ति में बिना शरीर के आनंद कैसे भोग सकेगा? इसका समाधान तो पूर्व कह आए हैं। और इतना अधिक सुनो, जैसे सांसारिक सुख शरीर के आधार से भोगता है, वैसे परमेश्वर के आधार से मुक्ति के आनंद को जीवात्मा भोगता है। वह मुक्त जीव अनंत व्यापक ब्रह्म में स्वच्छंद घूमता है। माने ब्रह्म का विस्तार कितना है, जितने भी लोकांतर हैं वहां पर वो स्वच्छंद घूमता है। अभी तो जैसे केवल इस पृथ्वी लोक को जानते हैं हम, और इस पृथ्वी लोक को भी पूरा कहाँ जानते हैं।
अपने भारत को भी पूरा नहीं जानते हैं, और फिर इतने सारे देश देशांतर। और उसके बाद तो जैसे मान लो कोई मंगल ग्रह पे चला गया तो लगता है कि भाई ये तो बहुत बड़ा काम हो गया। लेकिन ये मुक्त आत्मा है, जितने भी ये नक्षत्र आदि दिखते हैं हमें, छोटे छोटे तारे तारे दूर दूर, उन सब में वो आ जा सकता है। और जो हमें नहीं दिखते हैं, ऐसे भी तो है ना जो हमें दिखते ही नहीं है, बहुत दूर हैं पृथ्वी से, तो उन सब में वह मुक्त जीव अनंत व्यापक ब्रह्म में स्वच्छंद घूमता है। शुद्ध ज्ञान से सब सृष्टि को देखता है। सृष्टि को कैसे देखता है? शुद्ध ज्ञान से देखता है। सृष्टि को तो हम भी देख रहे हैं, लेकिन हमारा ज्ञान कैसा है? शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। लेकिन वो सारी सृष्टि को कैसे देखता है? शुद्ध ज्ञान से। शुद्ध ज्ञान से सब सृष्टि को देखता है, अन्य मुक्तों के साथ मिलता है। वो मुक्त हुआ है तो उससे पहले और भी तो कई मुक्त हो चुके हैं। अब मान लो वो अभी मुक्त हुआ है तो उससे पहले कोई 4-5 हजार साल पहले तो ऐसे सीनियर भी तो होंगे ना वहां पे, उन सब से भी मिलता है, अन्य मुक्तों के साथ मिलता है। सृष्टि विद्या को क्रम से देखता हुआ, क्रम पूर्वक सृष्टि विद्या को क्रमशः, कैसे? जैसे ये सृष्टि कैसे बनी उसको क्रमशः देखता है। फिर वो जो हम संध्या के मंत्रों में बोलते हैं कि भाई उसके बाद ये बना, उसके बाद ये बना, तो उसको देखता है ये क्रमशः। तो क्रमशः उनको देखता हुआ सब लोकांतरों में, अर्थात जितने ये लोक दिखते हैं, कुछ तो हमें दिखते हैं और नहीं दिखते हैं, कुछ नहीं भी दिखते हैं, उन सब में या मुक्त आत्मा घूमता है। वह सब पदार्थों को जो कि उसके ज्ञान के आगे हैं सबको देखता है। माने जो भी पदार्थ उसके ज्ञान में आते हैं, आसपास हैं, तो उन सबको देखता है। और जितना ज्ञान अधिक होता है उसको उतना ही आनंद अधिक होता है। जैसे जैसे उसकी सन्निधि में आते जाते हैं ईश्वर के अनेक लोकांतर, वैसे वैसे ही उसका आनंद भी बढ़ता है, ज्ञान भी बढ़ता है, ज्ञान के साथ साथ आनंद भी बढ़ता है। और ज्ञान के साथ आनंद बढ़ता है, ये लोक में भी हम देखते हैं। एक व्यक्ति 11वीं कक्षा के ज्ञान से पास आउट होकर के जब 12वीं में पहुंचता है उसको आनंद आता है ना। तो ज्ञान बढ़ा तो आनंद भी बढ़ा। और आध्यात्मिक दृष्टि से यदि इसको देखें तो पहले भाई हम शरीर को अपना आपा ही मानते थे, और अब हमें ज्ञान हो गया कि शरीर अलग है, अनुभूति होगी, तो उस व्यक्ति को तो बहुत आनंद होता है, ज्ञान बढ़ा ना उसका। और भाई पहले हमें लगता था कि कोई दुख कष्ट आ गया तो हम बहुत दुखी हो जाते थे, अब हमें अनुभूति हो गई ये तो आने जाने वाले हैं, आते जाते रहेंगे। तो ये ज्ञान होने से भयानक सुख होता है व्यक्ति को, फिर वो दुखी होता नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी कहा कि जितना ज्ञान अधिक होता है उसको उतना ही आनंद अधिक होता है। मुक्ति में जीवात्मा निर्मल होने से पूर्ण ज्ञानी होकर उसको सब सन्निहित पदार्थों का भान यथावत होता है। ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। मुक्ति में जीवात्मा निर्मल होने के कारण, जो भी मुक्त हुआ है वो निर्मल तो होगा ही, पूर्ण ज्ञानी होकर के, क्योंकि अज्ञान का अब लेश मात्र भी नहीं है। लेकिन तो भी उसको पूरा का पूरा ब्रह्म का ज्ञान हो जाए ऐसा नहीं है, बल्कि किसका ज्ञान होगा? सन्निहित पदार्थों का। जो पदार्थ उसके सन्निहित हैं, जिसको वो देख चुका या अब जिनकी सन्निधि में है, उतने का ही ज्ञान होता है। तो जानने योग्य ब्रह्म तो अनंत है, पर उसको उतना ज्ञान होगा जितने जितने की वो सन्निधि में होगा। तो ये महर्षि दयानंद की पंक्ति और ज्यादा स्पष्ट करने वाली है। उसको सब सन्निहित पदार्थों का भान यथावत होता है। यह सुख विशेष स्वर्ग और विषय तृष्णा में फंसकर दुख विशेष भोग करना नरक कहलाता है। माने ये जो सुख विशेष है वो कैसा है? स्वर्ग। और दुख विशेष क्या है? नरक। स्वर्ग नरक स्व सुख का नाम है। स्व सुखम गच्छति यस्मिन् स स्वर्गः अतो विपरीतो दुख भोगः नरक। जो सांसारिक सुख है वह सामान्य स्वर्ग, और जो परमेश्वर की प्राप्ति से आनंद है वो विशेष स्वर्ग। विशेष स्वर्ग माने विशेष सुख।
सब जीव स्वभाव से सुख प्राप्ति की इच्छा और दुख का वियोग होना चाहते हैं, परंतु जब तक धर्म नहीं करते और पाप नहीं छोड़ते तब तक उनको सुख का मिलना और दुख का छूटना नहीं होगा, क्योंकि जिसका कारण अर्थात मूल होता है वह कभी नष्ट नहीं होता। माने दुख का कारण अज्ञान है और वो यदि खत्म हुआ नहीं तो दुख भी होते रहेंगे। तो इस प्रकार से तो ये तो फिर आगे ना बहुत इन्होंने लिखा है, ये आप स्वयं पढ़ के आ जाना। तो यहाँ इन्होंने क्या उदाहरण दिया था, ज्ञान का दिया था ना महर्षि दयानंद का। तथा च उक्तम दयानंदेन ऋषिणा सत्यार्थ प्रकाशे, किसके बारे में कहा था, जिसका जितना ज्ञान होगा उसका उतना आनंद बढ़ेगा। तो यहाँ महर्षि दयानंद ने इसको किस तरह से घटाया कि भाई ईश्वर का ज्ञान अनंत है और वो जैसे जैसे उस ज्ञान को प्राप्त करता जाएगा उतना उतना उसका आनंद बढ़ता जाएगा। इस दृष्टि से, नहीं तो फिर ये दोष आ जाएगा कि भाई वहां पर भी फिर कोई श्रेष्ठता और कनिष्ठता डिग्रियां होती हैं क्या मोक्ष में भी, कि भाई ये ज्यादा श्रेष्ठ मुक्त आत्मा ए ग्रेड वाला, ये बी सी ग्रेड वाले, ऐसा नहीं है। बल्कि क्योंकि कुछ पहले मुक्त हो गए तो उन्होंने ज्यादा ईश्वर के स्वरूप को जान लिया, और ये अभी मान लो गया है यदि, तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा ब्रह्म को जानता जाएगा वैसे वैसे इसका आनंद भी बढ़ता जाएगा। इस दृष्टि से कहा है जी। प्रणाम प्रियत जी। तो इसमें ये आत्माओं की तो स्वच्छंदता पर निर्भर करता है ना कि आत्मा किस ज्ञान को चाहती है। तो हर आत्मा का अपना क्षेत्र है, जैसे किसी व्यक्ति की रुचि किसी में होती है, हाँ, किसी की किसी में। हाँ, तो ऐसा भी निश्चित नहीं है कि सभी आत्माएं मोक्ष में एक ही ज्ञान को करें। हाँ, ऐसा निश्चित नहीं है बिल्कुल भी। बस वो स्वतंत्र है इस विषय में, जिस ज्ञान को चाहेंगे ईश्वर वो ज्ञान कराएंगे। बिल्कुल, वो जिस लोकांतर को जाना चाहें उसमें जा सकते हैं, लेकिन है सब ब्रह्म का ही आनंद। तो इसको ये बताएंगे भी अपने आप भी आगे, उसका भी उदाहरण देंगे अपने योग दर्शन का भी। योग दर्शन में भी कहा ना तज्जपस तदर्थ भावनम, तो ओंकार का जप चल रहा है वहां पर, तो ओंकार का जप करना चाहिए, उसके अर्थ की भावना करनी चाहिए। तो अब ओंकार का अर्थ कितने हैं, अनंत हैं, तो कौन से अर्थ की भावना करनी चाहिए वो वहां स्पष्ट नहीं किया है। माने उसके सब अर्थों की भावनाओं में से जो इसको अच्छा लगता है उस अर्थ की भावना कर सकता है। ईश्वर के किसी भी गुण को उठा करके उस अर्थ की भावना ये कर सकता है, तो इसमें ये स्वतंत्र है। तो ये कह रहे हैं आगे, सत्यम ही एतत् यथा ही न ब्रह्म ज्ञानस्य सीमा, और कह रहे हैं ये बात बिल्कुल ठीक भी है। कौन सी बात, जिसका जितना ज्ञान उसका उतना आनंद। क्यों है ये ठीक, कह रहे हैं क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की कोई सीमा तो है नहीं कि वे सबको बराबर ज्ञान हो जाए उस सीमा पर पहुंच करके, तो उसकी कोई सीमा नहीं है। न ही ब्रह्म ज्ञानस्य सीमा तथैव न भवेत् तत्संगत्या मोक्षानंद भोगस्य सीमा, तो इसलिए मोक्ष के आनंद की भी कोई सीमा नहीं है। जिसका जितना आनंद ज्ञान उसका उतना आनंद। तो ये इनकी व्याख्या यहाँ पूरी होगी। अत्र शांकर भाष्ये प्रचलिताः कश्चित् असत् कथा अवलंब्य मोक्षाधिकारिकाणां मोक्ष प्राप्तये प्रतिबंधः कल्पितः स न युक्तः। अब ये शंकराचार्य जी के बारे में कह रहे हैं कि उनका जो भाष्य है उसमें प्रचलिता कश्चित असत कथा, कोई प्रचलित असत कथा का आश्रय लेकर के, अवलंब्य आश्रय लेकर के उन्होंने मोक्षाधिकारीणाम मोक्ष प्राप्तये प्रतिबंधः कल्पितः, मोक्ष के जो अधिकारी हैं उनका मोक्ष प्राप्ति में प्रतिबंध बताया है। स न युक्तः, वो युक्त नहीं है। भाई जो मोक्ष के अधिकारी हैं तो उनको तो मोक्ष मिलना चाहिए ना, तो उनके लिए प्रतिबंध क्यों होना चाहिए। मुक्ते है अपुनरावृत्ति मन्यमानो अपि कथम मोक्षाय तद अधिकारीणाम विषय प्रतिबंधम मन्यते। कह रहे हैं ये तो मुक्ति को क्या मानते हैं, अपुनरावृत्ति। भाई जो मुक्त हुआ तो बस वो ब्रह्म ही बन गया। फिर पहले तो जीव ही ब्रह्म ही उपाधि युक्त होकर जीव का रूप धारण कर लिया था, और जब मुक्त हुआ तो वो पुनः ब्रह्म ही हो गया। तो एक तरफ तो ये नितांत अपुनरावृत्ति की बात करते हैं, इतनी ऊंची मुक्ति की बात करते हैं, माने इतना अधिकार दे रहे हैं जीव को,
और दूसरी तरफ मुक्तेः अपुनरावृत्ति मन्यमानः, मुक्ति से अपुनरावृत्ति को मानते हुए भी कथम मोक्षाय तद अधिकारिणाम विषय प्रतिबंध मन्यते, जो मोक्ष के अधिकारी हैं उनको कैसे ये मोक्ष से भी वंचित कर रहे हैं, प्रतिबंध लगा रहे हैं। भाई एक आत्माओं को तो ये साक्षात ब्रह्म ही बना दे रहे हैं और दूसरे जो मोक्ष के अधिकारी हैं उनके लिए प्रतिबंध लगा दे रहे हैं कि ये मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो ये उचित नहीं है, क्योंकि जो भी मोक्ष का अधिकारी है वो मुक्त हो सकता है, कोई किसी का कोई प्रतिबंध थोड़े ही है। तो कहा तद एतत्तु श्रुति विरुद्धम अपि, और बोले ये प्रतिबंध लगाना तो श्रुति के भी विरुद्ध है, क्योंकि श्रुति को तो शंकराचार्य जी भी मानते हैं, परम प्रमाण मानते हैं ना उसको। तो श्रुति क्या कहती है? श्रुति कहती है भिद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो तस्मिन् दृष्टे परावरे को ये लेना चाह रहे हैं। ब्रह्म साक्षात्कारे सति, उस ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर तभी तो वो मोक्ष का अधिकारी बनेगा, ब्रह्म का साक्षात्कार होगा तभी तो। ब्रह्म साक्षात्कारे सति बंधनाद विमुक्ति ही न तदा प्रतिबंधेन भवितव्यम। जैसे ही ब्रह्म का साक्षात्कार होगा, सप्तमी है ना ये, तस्मिन् परावरे दृष्टे भिद्यते हृदय ग्रंथि, सारी ग्रंथियां इसकी टूट जाती हैं। तो कहते हैं कि ये जो मोक्ष के अधिकारी हैं, जब इनको ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया, ब्रह्म साक्षात्कारे सति बंधनात् विमुक्ति, तो फिर तो बंधन से मुक्ति होनी ही चाहिए और होती ही है। न तदा प्रतिबंधेन भवितव्यम, तो फिर तो प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, वो मोक्ष का अधिकारी हो गया ना। तो श्रुति भी इस बात की पुष्टि करती है कि प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, जो मोक्ष का अधिकारी है वो मोक्ष में जाए। आगे कह रहे हैं अक्षरधियाम तु अवरोधः सामान्य तद्भावाभ्याम औपसद्वत् तदुक्तम। आगे कह रहे हैं अक्षरधियाम तु अवरोधः। अक्षर धिया, अक्षर मतलब ब्रह्म और धिय मतलब बुद्धि। तो जिसमें ब्रह्म से संबंधित बुद्धि या ज्ञान है, ऐसी ऋचाएं अक्षर धियाम, अक्षर ज्ञान वाली या ब्रह्म के ज्ञान वाली जो ऋचाएं हैं, जो प्रसंग हैं, उनका तो अवरोध, उनका तो उपसंहार कर लेना चाहिए। अवरोध मतलब इकट्ठा करना, जैसे गाय आदि को अवरुद्ध कर दिया जाता है ना बाड़े में, तो उन सबको इधर उधर चल रही थी, उनको इकट्ठा करके उनका अवरोध कर दिया। तो कह रहे हैं जिन जिन प्रसंगों में उपनिषदों में अक्षर धिया है, अक्षर धिया वाले जो जो प्रसंग हैं, ब्रह्म की ज्ञान वाले, ब्रह्म की बुद्धि वाले जो जो प्रसंग हैं, उनका तो अवरोध है, उनका तो उपसंहार करना चाहिए। क्यों? सामान्य तद्भावाभ्याम, क्योंकि सामान्य रूप से वो सारे प्रसंग तद्भावाभ्याम ब्रह्म के ही भाव वाले हैं, ब्रह्म की ही चर्चा करते हैं, तो उनका उपसंहार कर ही लेना चाहिए। कैसे? औपसद्वत्, ये कर्मकांड का है, उपसत के समान, तद उक्तम, तो भाष्य में बताएंगे उपसत के समान। अक्षर धियाम अक्षर बुद्धि नाम, अक्षर धियाम को ही खोला, अक्षर बुद्धि नाम, अक्षर बुद्धि नाम का मतलब है अक्षर उपासना नाम, तो जिनमें उस अक्षर ब्रह्म की उपासना की चर्चा की गई है, उन प्रसंगों में तो खलु अवरोधः परस्परम उपबंधः, उनमें अवरोध होने का मतलब उनका आपस में संबंध होना चाहिए, उपबंध होना चाहिए, उसी को कहा उपसंहार है, उनका तो उपसंहार होना चाहिए। उपसंहार उपसंग्रहो भवति तद यथा एतद्वै तदक्षरम गार्गी ब्राह्मणा यद अभिवदन्ति अस्थूलम अनणु अनणु अह्रस्वम अदीर्घम अलोहितम अस्नेहम। तो यहाँ पर अक्षर के बारे में बताया जा रहा है ना, याज्ञवल्क्य जी गार्गी जी को बता रहे हैं कि ब्राह्मणा यद अभिवदन्ति, जो ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब है यहाँ पर मोक्षाधिकारी, विद्वान, ज्ञानी, योगी, उन ब्राह्मणों के द्वारा, उन मोक्ष के अधिकारियों के द्वारा यद अभिवदन्ति,
जिसके बारे में कहा जाता है कि कैसा है वो, अस्थूलम, वो स्थूल नहीं है। और स्थूल नहीं है तो बोले अणु है क्या, बोले नहीं, अनणु, अणु भी नहीं है। अह्रस्वम, वो ह्रस्व भी नहीं है। अदीर्घम, वो दीर्घ भी नहीं है। अलोहितम, तो वो किसी वर्ण से युक्त भी नहीं है। अस्नेहम, उसको ऐसे एकत्रित नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे ऐसे उसके विशेषण बताई। तो ये सारा विशेषण, ये सारा ज्ञान किसका कहा जा रहा है, अक्षर का। तो इसका उपसंहार उपासना में कर लेना चाहिए।